अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। ओके क्लास, हमने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था, दी यंगेस्ट जीनियस आल्फा क्रीम। वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स हमारे ऑलरेडी डन हैं। हम अब इसका बुक वर्क करेंगे। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। ए पार्ट में दिए गए हैं वर्ड्स और बी में दिए गए हैं मीनिंग्स। ओके, फर्स्ट है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है? बी में आप लास्ट में आके देखें, अ पर्सन हु अर्न्स हिज लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। ए में अब सेकंड देखे पास्ट अवे। पास्ट अवे क्या क्या मतलब है? डायर्ड। बी में डाइट देखे लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पे, डाइट तक के साथ आपने मैच कर देना। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है जर्नी। जर्नी क्या होता है? बी में फर्स्ट वन देखें, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है? बी में सेकंड वन देखें आप, सेकंड वाला, द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। फोरम, फोरम क्या है? इसी तरह बी में देखिए थर्ड वाला, अ प्लेस, सिचुएशन और ग्रुप इन विच पीपल एक्सचेंज आइडियाज एंड डिस्कस इश्यूज। ओके, जीनियस। जीनियस क्या होता है? हाईली टैलेंटेड, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए फोनिक्स। बिगनिंग एंड एंडिंग कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स, यानी जो शुरू होते हैं और एंड वाले जो आखिर में जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको ब्लेंड यानी उनको जोड़ के जो लफ्ज़ बनते हैं वो। ये अब आप देखें, each sentence below contains an incomplete word. Add br, cr, dr, nd और nt to complete the word. ये यही बताया गया कि स्टार्ट में या एंड पे जो भी इन वर्ड्स में से लगता है वो लगाइए और कंप्लीट कर दीजिए वर्ड। कुछ मैं करूँगी, कुछ आप खुद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, शी रिसीव्ड द सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड बाय द प्रेजिडेंट। एन टी आ जाना, PRESIDENT। Alpha Cream is the recipient, RECIPIENT, of the Pride of Performance Award. There is a huge crack, CRACK, crack in the wall. The music band, 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 played all night. Alpha was invited by Microsoft to be a part of an important TANT session. The brave girl became famous, BRAVE, brave। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 6 हैं ये बात करेंगे, ये भी बहुत इजी है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड आर्ट्स। ओके, इसमें है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट में वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है इट द सब्जेक्ट। अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी कि वाहिद है तो उसका वर्ब भी वाहिद ही होगा। जैसे कि द कैट जम्प्स डाउन। अब हमने अगर सिंपल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें क्या होता है जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम SES का इजाफा करते हैं वर्ब में, और जो प्लूरल में हम SES का इजाफा नहीं करते। तो इसमें क्या है, सिंगुलर है तो द कैट जम्प्स है, JUMPS डाउन, यानी बिल्ली ने नीचे छलांग लगाई। अब प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव अ प्लूरल वर्ब। जो जमा का सब्जेक्ट होगा यानी कि जो जमा सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब भी जमा ही आएगा, प्लूरल ही आएगा। द कैट्स जंप डाउन, बिल्लियों ने नीचे छलांग लगाई। ठीक है, इसका हम करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, यूज दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बच्चों जैसे कि जो सब्जेक्ट है ना उसके साथ जब वर्ब यूज़ होता है, अगर सब्जेक्ट आपका जैसे ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नेम है किसी भी चीज़ का, तो उसके साथ हम वर्ब में एस और ES का इजाफा करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो आए आ जाता है, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम आ जाते हैं, इनके साथ हम SES का इजाफा वर्ब में नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर ये फर्स्ट वन देखें, शी रिसीव्स वर्ल्ड वाइड फेम एट अ वेरी यंग एज। सेकेंड है शी कीप्स, शी आया तो हमने क्या यूज़ किया ऊपर, रिसीव्स, और नीचे क्या यूज़ किया, कीप्स हर मनी इन हर पॉकेट। इसी तरह आई आया तो आई क्या गेट आएगा या गेट्स, गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। शी लाइक्स प्लेइंग विद डॉल्स, द गर्ल्स प्ले अ गेम, गर्ल्स ज़्यादा लड़कियाँ हैं तो क्या आएगा, प्ले आएगा। द चिल्ड्रन टॉक टू देयर टीचर। माई मदर cooks nice meals. The cat chases a mouse. She lives in Africa. You need another book. Okay, next है simple subject and simple predicate. सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, वो मेन वर्ड होता है हमारे जो पूरा जो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है ना उसका मेन जो वर्ड है ना
मेन लफ्ज़ उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। वो क्या होगा, माई फ्रेंड्स प्ले सॉकर। इसमें जो माई फ्रेंड्स है ना, माई फ्रेंड्स मेकअप दी एक कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहा है, पूरा सब्जेक्ट बना रहा है। इसको द वर्ड फ्रेंड्स इज द सिंपल सब्जेक्ट है। इफ द सब्जेक्ट इज जस्ट मेड अप ऑफ एनी वर्ड, द वर्ड इज बोथ द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड द सिंपल सब्जेक्ट। अगर इफ द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा हो जो कि एक ही लफ्ज़ हो, तो उसमें जो वो सब्जेक्ट होगा वो होगा कंप्लीट सब्जेक्ट भी वही होगा और सिंपल सब्जेक्ट भी वही होगा, अगर एक ही वर्ड दिया गया। ओके, सिंपल प्रेडिकेट क्या किसे कहते हैं? सिंपल प्रेडिकेट ऑल्सो कॉल दी वर्ब, इसको वर्ब भी बोलते हैं। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द कंप्लीट प्रेडिकेट, यानी कि जो काम किया जा रहा है ना, जो एक्शन हो रहा है, वो जो सारा काम होगा वो क्या होगा? कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। द टाइनी टर्टल रैन इनटू द ओशन। द टाइनी टर्टल, इसमें जो रैन इनटू दी ओशन है, अगर हम सिंपल बात करेंगे रैन इनटू दी ओशन, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेडिकेट। तो और एक और चीज़ बच्चों कि अगर हम रैन हमारा वर्ब है, ठीक है, रैन इनटू दी ओशन जब हमने ये लगाया तो कंप्लीट हो गया प्रेडिकेट। आप ये भी हमेशा याद रखना कि हम सब्जेक्ट जो है ना, सिंपल सब्जेक्ट या कंप्लीट सब्जेक्ट के बगैर और प्रेडिकेट के बगैर, ये दोनों के बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। द टाइनी टर्टल रैन इनटू दी ओशन, इसमें जो टाइनी टर्टल है, दी टाइनी टर्टल क्या आ जाएगा? हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट आ जाएगा। और रैन इनटू दी ओशन क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा, कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा, सॉरी। अब जो नेक्स्ट है उसमें उन्होंने कहा अंडरलाइन द सिंपल प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। इसमें हमने हर सेंटेंस में सिर्फ क्या बताना है? सिंपल प्रेडिकेट बताना है। सिंपल प्रेडिकेट क्या होगा? जैसे है हमारा वर्ब, हमने सिंपल अपने वर्ब की बात करनी है। शी रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो रिसीव्ड क्या है? रिसीव्ड सिंपल प्रेडिकेट है। अगर वो हमसे कंप्लीट प्रेडिकेट पूछते तो रिसीव्ड दी सर्टिफिकेट ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये सारा आना था। यहाँ सिर्फ हमने सिंपल में क्या लगाना है? रिसीव्ड। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? स्टेड, ये हमारा वर्ब है। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा? हमारा सिंपल प्रेडिकेट रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट में क्या? फोर्थ में आ जाएगा सेल्स। फिर 5 में हमारा सिंपल प्रेडिकेट क्या आ जाएगा? लॉस्ट। फिर 6 में हमारा सिंपल प्रेडिकेट क्या आ जाएगा? रिपोर्ट। फिर 7th में क्या आ जाएगा? हमारा केम। फिर 8th में क्या आ जाएगा? आर। फिर 9th में क्या आ जाएगा? इज़। फिर 10th में क्या आ जाएगा? हैज़। ठीक है, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये आपने अपनी बुक पे कर लेना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।